नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के साथ आइए इन प्रश्नों का थोड़ा व्याख्या सहित जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ए 1914, बी 1915, सी 1918, डी 1919। दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। इसी कारण वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या दोस्तों, इसी के कारण वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ए ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जर्मनी एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका थी। आइए जानते हैं क्यों जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका थी। बिस्मार्क ने न केवल जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि जर्मनी को एक शक्तिशाली देश होने का गौरव प्रदान किया। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। आइए जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान बादशाह था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी और पेन की सहायता से लिखते चलेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान बादशाह था। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई थी। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ए प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे या भोजन का अभिन्न हिस्सा था? नमक तैयार करने पर भारत सरकार का एकाधिकार था? इनमें से सभी। दोस्तों, इनमें से सही होगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि नमक भोजन का अनिवार्य हिस्सा था जिसे अमीर गरीब सभी लोग समान रूप से प्रयोग कर सकते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी दिल्ली। दोस्तों, संघीय राज्य मणिपुर नहीं है। मणिपुर संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी क्या होती है? इम्फाल होती है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई? ए 2005 में, बी 2006 में, सी 2008 में, डी 2015 में। दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई, क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना वर्ष 2006 में हुई। 24 अप्रैल 2006 में लंबे समय से चल रहे आंदोलनों के सामने नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने झुकते हुए संसद बहाली का ऐलान किया था। दोस्तों, विनम्र निवेदन है, कॉपी पेन लेकर प्रश्नों का लिखते जाइए। आइए अगले प्रश्न तरफ। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। सलाल बांध
चिनाब नदी पर बना है? जानते हैं, सलाल बांध जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह एक जल विद्युत परियोजना है। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी तमिलनाडु में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी राजस्थान में। दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थापित किया गया। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। सुंदर राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि सुंदर राष्ट्रीय पार्क एक टाइगर रिजर्व एवं जैव मंडलीय रिजर्व भी है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ए कॉफी, बी उर्वरक, सी तंबाकू, डी चाय। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? उर्वरक का, क्योंकि कॉफी, तंबाकू तथा चाय का निर्यात भारत द्वारा किया जाता है, जबकि उर्वरक सामान्यतः भारत द्वारा आयात किया जाता है।